हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम बैक इन माय टू क्लास। आप लोगों को बहुत 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 स्वागत मैं अपने यूट्यूब चैनल में करता हूँ। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके एक और क्लास 8 से चैप्टर का चैप्टर 3 जो है, जो बचा हुआ था, ठीक है, दैट्स अ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की चीज़ें नहीं है। आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ना है कि नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या नहीं आती हैं। मतलब नॉर्मल सी बात है, जो बेटा आएगा हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और हम जल्दी से इस चैप्टर को ख़त्म करके और हिस्ट्री पोर्शन का जो टॉपिक है उसको फिनिश कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो हियर वी गो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन। हमारा पहला जो क्वेश्चन होता है कि नेचुरल वेजिटेशन आखिर है क्या। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू द garments of plants and trees, ठीक है, that exist in the area before it is modified by man for activities such as farming, mining, lumbering and industrialized economical and urban development. We need natural vegetation because it helps us human and animals. People use natural vegetation for food, blending and building materials etc. ठीक है, एनिमल्स सच एज हॉर्बिवोरस यूज इट फॉर फूड। तो ये रहा पूरा वेजिटेशन का आपके सामने स्ट्रक्चर कि वेजिटेशन क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे एक वर्ड बोला गया है, एक मिनट मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको बताता हूँ। नाउ जस्ट लुक एट हियर, नेचुरल वेजिटेशन रिफर टू द गारमेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्री, ठीक है, दैट एग्जिस्ट इन द एरिया बिफोर इट मॉडिफाइड बाय द मैन। ठीक है, यानी उस एरिया को हम नेचुरल वेजिटेशन बोलेंगे जहाँ पे इन सारी चीज़ों का आपको एक ट्रीज बहुत ज़्यादा मिल जाए, बहुत ज़्यादा प्लांट्स मिल जाए, दैट्स कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, बट उसको मॉडिफाई नहीं होना चाहिए, वो मैन के द्वारा मॉडिफाई नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें बहुत ध्यान देना है कि वो मैन मॉडिफाई नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, नाउ जम्प ऑन द नेक्स्ट थिंग्स। अब यहाँ पे जिससे बोला है कि एनिमल्स सच एज हॉर्बिवोरस, तो हार्बिवोरस मतलब होता क्या है बच्चों। तो हार्बिवोरस उन एनिमल्स को बोलते हैं जो केवल और केवल क्या खाते हैं, वो जो डिपेंड करते हैं टोटली प्लांट्स पे। ठीक है, मतलब जो क्या खाते हैं बच्चों, केवल प्लांट्स खाते हैं और कुछ नहीं खाते। ठीक है, ओके। नाउ अब यहाँ पे देखो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। अगर इसकी क्लासिफिकेशन करें तो देखो क्या होता है, ग्रासलैंड होता है। ठीक है, और क्या होता है, ग्रासलैंड दो टाइप के मिलेंगे आपको, एक होता है फॉरेस्ट और एक होता है स्क्रब। तो अब ये क्या चीज़ें हैं, चलो बात करते हैं इनके बारे में। तो व्हाट इज़ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या है बेटा, अ फॉरेस्ट ऑल्सो रिफर टू अ वुड आर द वुड्स इन एन एरिया विद अ हाई डेंसिटी ऑफ ट्रीज। जहाँ पे देखो फॉरेस्ट किसको बोलोगे, ऐसे नहीं किसी एरिया में दो चार पेड़ हो गए, दैट्स कॉल्ड अ फॉरेस्ट। जहाँ पे हाई डेंसिटी हो, किसकी डेंसिटी ज़्यादा हो बच्चों, ट्रीज की डेंसिटी ज़्यादा हो, वहाँ पे आपको कहलाएगा दैट्स कॉल्ड नोन एज अ फॉरेस्ट। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो बैकग्राउंड यूज़ किया है वो बिल्कुल फॉरेस्ट का बैकग्राउंड यूज़ किया है। ठीक है, ओके। एज विद सिटीज डेवलपिंग ऑन वेरियस कल्चरल डिफिनेशन, ट्रीज फॉरेस्ट कवर अप्रॉक्सीमेटली 9.4% ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, यानी टोटल अर्थ की बात की जाए तो अर्थ पे टोटल 9.4% जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, और 30% ऑफ टोटल लैंड एरिया, और जो लैंड एरिया का क्या है 30% है। ठीक है बच्चों, ओके। थॉट दे वंस कवर्ड मच मोर अबाउट 50% ऑफ टोटल लैंड एरिया। ठीक है, अगर सोचो क्या हो जाए, दे फंक्शंस एज हैबिटेट फॉर organisms, hydrologic flow modulation and soil conservation, constitution on one of the most important aspect of the biosphere। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका, बायोस्फीयर का। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर फॉरेस्टेशन ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम सी बात है वहाँ पे बहुत ही टाइप के एनिमल्स आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत टाइप के एनिमल्स मिलेंगे, तो वो सब सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं फॉरेस्ट का टाइप के बारे में, टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं,
इनके बारे में बात करते हैं बच्चों। तो देखो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में आए तो हमें यहाँ पे 6 टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। कौन कौन से? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, टेम्परेचर डेसियस मिलेगा और टेम्परेचर एवरग्रीन मिलेगा, कॉन्फिगियस फॉरेस्ट मिलेगा और मेडिटेरियन वेजिटेशन आपको मिलेगा। तो ये मेडिटेरियन वेजिटेशन भी क्या है? एक टाइप का फॉरेस्ट है। अभी देखो बच्चों, अभी हम बात करें वर्ल्ड के बारे में, ठीक है, सारे वेजिटेशन क्या के वर्ल्ड के बारे में बात करें। अभी थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे इंडिया के बारे में। ओके, देखिए अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आया बात, वर्ड समझ रहे हो? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहने का मतलब क्या है? दीज थिक फॉरेस्ट occur in the region near the equator and close to the tropics। मतलब अगर ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ का ये इक्वेटर होता है, तो इसके आसपास जो भी फॉरेस्ट पाए जाते हैं दैट इज नोन एज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके बच्चों, यहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं? दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल। यहाँ पे क्या होता है? ये रीजन्स क्या होते हैं? बहुत हॉट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत हॉट होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? रिसीव हैवी रेनफॉल, मतलब यहाँ पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। तो ये जो चीज़ें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थ्रू आउट द ईयर एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, यानी यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता। द ट्रीज डू नॉट सीड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। ये अपने सीड जो अपने ट्रीज के लीव्स होते हैं उन्हें छोड़ते नहीं हैं, हमेशा बने रहते हैं। दिस इज द रीज़न दे आर एवरग्रीन, और यही रीज़न है ये क्या होते हैं? बिल्कुल एवरग्रीन होते हैं, यही इसीलिए इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। द थिक कॉन्पियस ऑफ द क्लोजली स्पेस ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेंट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम, ठीक है। हार्डवुड ट्रीज लाइक रेसवुड। अब यहाँ कौन से ट्री मिलते हैं? रेसवुड, इबोन, महागोनी एंड आर कॉमन हियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड बोला है कि ये इतना ज़्यादा डेंस होता है ना, इतना ज़्यादा डेंस होता है कि जो सनलाइट होती है वो इंटर ही नहीं कर पाती है। जो सनलाइट होती है ना बच्चों, वो इंटर ही नहीं कर पाती है, और यहाँ पे क्या होता है? हमेशा डार्कनेस बनी रहती है। क्या बना रहता है? हमेशा डार्क बना रहता है। ओके, चलो आगे देखो बच्चों। ट्रॉपिकल डेसिडियस के बारे में बात करें तो ट्रॉपिकल डेसिडियस आर द मानसून फॉरेस्ट। ये क्या है? मानसून फॉरेस्ट है। अब मानसून फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया? ये वेदर के साथ चेंज होते रहते हैं। फाउंड इन, कहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों? फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये इंडिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पे इनकी ज़्यादा क्या है? बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। इसमें क्या होता है? सीजनल चेंजेस होते हैं। मतलब ये क्या होता है सर? मतलब ये कि ट्रीज सेट देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, ठीक है, यानी ये अपने लीव को क्या करते हैं? ड्राई सीजन में गिरा देते हैं सारे लीव को, और ये पतझड़ जिसको बोलते हैं बच्चों, दैट्स कॉल्ड पतझड़। कंजर्व वाटर, ठीक है, वाटर को बचाने के लिए लीव क्या करते हैं? गिरा देते हैं। द हार्डवुड trees found in these forests are shal, teak, neem and sesam. Hardwood trees are extremely useful for making furniture, transport, constructional materials, ठीक है। अब यहाँ पे एनिमल्स कौन से होते हैं? टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर एंड monkeys are the common animals of these regions। ओके बच्चों, चलो आगे देखो। टेम्परेट एवरग्रीन की बात करें तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या होता है? द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडिनल, ओके, कोस्टल रीजन्स। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, एग्जाम्पल in southeast USA, South China and in the southeast Brazil. They comprise both hard and softwood trees like oak, pine and eucalyptus। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं? ये दोनों टाइप के यहाँ पे आपको हार्डवुड और सॉफ्टवुड दोनों टाइप के आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। चलिए टेम्परेट डिसीजेस की बात करें बच्चों,
एज वी गो टूवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स, यानी जैसे जैसे आप क्या जाते जाओगे, ऊपर जाते जाओगे, ठीक है। मतलब कहाँ से, इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर जाओगे और इक्वेटर से जैसे जैसे नीचे आओगे, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप पोल यानी पोल की तरफ अगर बढ़ते चले जाओगे तो आपको वहाँ पे क्या मिलेंगे, टेम्परेट डिसीसियस फॉरेस्ट मिलेगा, ठीक है। देयर आर मोर टेम्परेट डिसीसियस फॉरेस्ट, these are found in the northeastern part of the USA, China, New Zealand, Chile, and also found in the coastal regions of Western Europe, ठीक है। तो यहाँ ये सारे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। They said their leaves in the dry season, और ड्राई सीजन में लीव क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। The common trees are oak, ash, beech, etc. Deer, foxes, wolf are the animal commonly found. Birds like pheasants, monals are also found here, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, और मैं फिर से बता रहा हूँ, जो चीज़ को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो ये वेजिटेशन रहा बच्चों हमारा किस बारे में, तो वेजिटेशन रहा बच्चों हमारा, अभी तक हमने पढ़ा वर्ड के बारे में। अब वेजिटेशन इन इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, जो मेन है जिसको आपको ज़्यादा समझना है। ओके मेरे बच्चों, चलो। वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। जो वेजिटेशन ऑफ इंडिया है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है बच्चों, 5 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। ओके, ड्यू टू वेरियस क्लाइमेट कंडीशन इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो कौन कौन सा है, ये रहा। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कौन सा बच्चों, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेकंड क्या है, सेकंड है आपका ट्रॉपिकल डेसिसियस फॉरेस्ट। दूसरा कौन सा है, ट्रॉपिकल डेसिसियस फॉरेस्ट। थर्ड कौन सा है बच्चों, थर्ड है आपका ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। आफ्टर दैट माउंटेन्स फॉरेस्ट, एंड आफ्टर दैट लास्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑक्योर इन द एरिया विच रिसीव हैवी रेनफॉल। तो यहाँ वर्ड से ही समझ में आ रहा है रेन फॉरेस्ट, तो नॉर्मल सी बात है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे ऐसे आपको रेन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, दे आर सो डेंस, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, दैट सनलाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड। ये बिल्कुल सेम उसी तरह जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। मेनी स्पीसीज ऑफ द ट्रीज आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट which shed their leaves at different time of the year. As a result, they always appear green and are called evergreen forest. ठीक है बच्चों, चलो आगे देखो। Important trees found in these forests are mahogany, ebony and rosewood. अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, यहाँ समझना, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड मतलब ये कहाँ चले गए बेटा। अगर देखो, अगर मैं इंडिया का मैप यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो देखो इंडिया का मैप कुछ इस अकॉर्डिंग आपका, मैं नीचे को एरिया आपको दे रहा हूँ, ये आपका श्रीलंका लटका हुआ है। तो इस एरिया में जो एरिया है बच्चों, ये जो एरिया है दैट्स कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ये जो एरिया है ना इसको अंडमान एंड निकोबार बोलते हैं। तो ये जो एरिया में है यहाँ पे देखो आपको बहुत ही ज़्यादा एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा। Part of northeastern state and narrow strip of the western slope of the Western Ghat are home of these forests. ठीक है, इसके क्या है, होम हो जाते हैं। आगे देखते हो बच्चों, ये आपका एक एग्जांपल मैंने दिखा रखा है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डेंस है, कितना ज़्यादा ये जो फॉरेस्ट आप देख रहे हो कितना ज़्यादा डेंस है। अब आप बता सकते हो यहाँ पे कोई खो जाए तो मिल नहीं सकता, क्योंकि एक तो सनलाइट यहाँ पे पहुँचती नहीं है और इतना ज़्यादा डेंस होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी देखनी पड़ेगी। ओके, ट्रॉपिकल डेसिसियस फॉरेस्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल डेसिसियस फॉरेस्ट क्या होता है, लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। इंडिया में ऐसे बहुत ज़्यादा लार्ज कह रहे हैं ना, लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया ये कवर्ड है। ओके, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। इन्हें क्या बोला जाता है बच्चों, मानसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। दे आर ऑल लेस डेंस, अब इनकी डेंसिटी क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है कंपेरिजन टू जो पिछला हमने पढ़ा था। दे सेट देयर लीव्स एट द पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। इंपॉर्टेंट ट्रीज आर दीज फॉरेस्ट आर सॉल, टेक, पीपल, नीम, सीसम। ओके,
दे आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, कहाँ पे पाए जाएंगे ये? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा ट्रॉपिकल डिसीजेस फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, याद रखिएगा, और ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो दैट इज़ अ ट्रॉपिकल डिसीजेस फॉरेस्ट, ये पूरा उसका इमेज है। आप देख सकते हो ज़्यादा डेंस नहीं है, जो ट्रीज़ अभी हमने देखे थे वो बहुत ज़्यादा डेंस है, और ये इतनी ज़्यादा डेंस इसकी नहीं है। ओके बच्चों, ये देखो ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट, ट्रीज सेट देयर लीव्स एट द पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे अपना सीड्स क्या करते हैं, लीव कर देते हैं, उसको गिरा देते हैं और एक नई लीव जनरेट करने लगते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आता है सर ये जो ट्री है क्यों ऐसा होता है कि अपने सारे लीव्स को क्या करते हैं, सेट कर देते हैं? एक्चुअली बेटा होता क्या है, अगर ये लीव्स रहेंगे ना तो इनमें क्या होगा, वाटर वेपर का बहुत ज़्यादा क्या होगा, यूज़ कर जाएगा एटमॉस्फेयर। तो इसीलिए अपने वाटर को, जब वाटर लेवल क्या होता है, कम होने लगता है ना, तो ये क्या करते हैं, अपने लीव्स को गिरा देते हैं। और जब अपने लीव्स को ये गिरा देते हैं तो वाटर क्या लेवल इनके लिए क्या हो जाता है, पर्याप्त हो जाता है। अब इन ट्रीज़ को वाटर नहीं चाहिए, इन जो है ना इनकी पत्तियां, इनको वाटर नहीं चाहिए। ठीक है, अरे आगे हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, बात समझ में आई? चलो यहाँ देखो ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स क्या होता है, देख लेते हैं। दिस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन ड्राई एरियाज। तो ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, ड्राई एरियाज में पाए जाएंगे। कौन सा? ट्रॉपिकल थ्रोन, थ्रोन मतलब समझ लो यार, थ्रोन मतलब क्या होता है, कांटे होते हैं। तो ये कहाँ पाए जाएंगे? अरे ये तो पूरा देखिए, एक मिनट बेटो, ये तो पूरा गायब हो गया, अब देखोगे कैसे? ठीक है, चलो तो कलर चेंज कर लेते, काफ़ी टाइम से कि कलर से ले रहा हूँ। ठीक है, एक ये रहा, ओके। The leaves are in the form of spine to reduce to loss of water। ठीक है, स्पाइन में हो जाता है जिसकी वजह से इनका वाटर लॉस क्या होता है, कम हो जाता है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है कैक्टस आता है, खेर आता है, बबूल आता है, कीरक एंड आर इम्पॉर्टेंट ट्रीज एंड प्लांट ऑफ दिस एरिया। और इसमें देखो ट्रीज बहुत कम मिलेंगे, इसके आपको प्लांट ही ज़्यादा मिलेंगे। तो डिफरेंस तो पता है ना, व्हाट इज़ प्लांट एंड व्हाट इज़ ट्री, बताना कमेंट बॉक्स में करना। दे आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। नॉर्मल सी बात है, राजस्थान का एरिया ही ऐसा है जहाँ पे सबसे अधिक क्या है, डाइग्नेस है। पंजाब में भी कुछ एरिया है, हरियाणा में भी है, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट एंड गुजरात। ओके बच्चों, चलो आगे देखो जल्दी से। तो ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब आप देख सकते हो, ये जो पेड़ आप देख रहे हो ये बबूल का पेड़ है, यहाँ पे थोड़े से कैक्टस वगैरह हैं, यहाँ पे आपका क्या है पता नहीं, कैमल। ठीक है, चलो तो माउंटेन वेजिटेशन की बात करें तो देखो जैसे जैसे आप क्या हो जाए, आप इंडिया की बात करें तो इंडिया की बात करें, जैसे जैसे आप ऊपर से चलते जाओगे ना, जैसे श्रीनगर हो गया, श्रीनगर हो गया, जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पे आपको ऐसे फॉरेस्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। A wide range of species are found in the mountains according to the variation in height। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी आपको अलग अलग टाइप के रेंज मिलते जाएंगे। With increase in height the temperature falls। नॉर्मल सी बात है यार, हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। At the height between 1500 meters and 2500 meters most of the trees are conical in shape। मतलब इनकी शेप कैसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, बिल्कुल ऐसे, ये अपना शेप ऐसे कर लेते हैं। एक्चुअली ऐसे इनका शेप होने की वजह से ना क्या हो जाता है, जो बर्फ होती है ना, जो स्नोफॉल होता है उसकी ये बिल्कुल गिर जाते हैं साइड से, तो ये बच जाता है। दीज ट्रीज आर कॉल्ड कॉर्निफोरस ट्रीज। इनको क्या बोलते हैं, कॉर्निफोरस। कौन की शेप में हो जाते हैं इसलिए इनको बोलते हैं कॉर्निफोरस। चीर, पाइन एंड देवदार आर इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट। ये क्या है कि यहाँ के इम्पॉर्टेंट ट्रीज होते हैं। ओके बच्चों, चलो आगे देखो, ये रहा, देखो अब एग्जांपल देख सकते हो ना, बिल्कुल ये कैसा है, बिल्कुल एकदम कोन जैसा है ना, बिल्कुल देखो यहाँ से ये ऊपर पतला है और नीचे क्या हो गया, थोड़ा सा वाइड हो गया, बिल्कुल कोन जैसा है। ठीक है, ओके। माउंटेन वेजिटेशन आप देख सकते हो, पूरा ये पूरी आपको ट्री मिलेगी तो ऐसे ही मिलेगी और कोई इसमें डिफरेंस नहीं मिलता। ओके, मैनग्रोव फॉरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। दीज फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन सेलिनियन वाटर। अब ये देखो सेलिनियन वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब ये समुद्री जो पानी होता है, समुद्र का जो जल होता है उसमें सर्वाइव कर सकता है। दे आर फाउंड मेनली इन सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल एंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड।
ये कहाँ मोस्टली पाए जाते हैं? सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल। ये बहुत फेमस है बेटा, सुंदरबन डेल्टा बहुत फेमस है बंगाल का, ठीक है। तो ये तो सब लोगों ने सुना ही होगा, सुंदरबन डेल्टा इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। एंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सुंदरी इज अ वेल नोन स्पीसीज ऑफ ट्रीज। देखो सुंदरी, अच्छा इसको सुंदरबन क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि यहाँ पे एक सुंदरी नाम की लड़की नहीं पाई जाती बेटा, ठीक है। सुंदरी नाम के ट्री है, एक स्पीसीज है, वो पाई जाती है, इसलिए इसको ऐसा बोला जाता है। ट्री इन मैंग्रोव फॉरेस्ट आफ्टर विच सुंदरबन हैज़ बीन नेम्ड। इसका नाम क्या रख दिया? सुंदरबन रख दिया गया। तो आप देख सकते हो इनकी जड़ें, आप देख सकते हो कैसी इनकी जड़ें होती हैं, बिल्कुल कटीली सी। ओके, वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी? भाई फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? अरे भैया बिना फॉरेस्ट के कैसे लाइफ को हम सोच सकते हैं, ठीक है। बिना फॉरेस्ट के तो लाइफ होगी नहीं, क्योंकि भाई देखो फॉरेस्ट में क्या होता है बच्चों? ट्री होता है, ठीक है। और जब ट्री नहीं तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं तो ह्यूमन नहीं, ह्यूमन नहीं तो फिर अर्थ की कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस। नॉर्मल सी बात है यार, क्यों बता रहे हो सर? ये तो हमें पता है, लेकिन चलो बता देते हैं बच्चों। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन, ठीक है। कौन कौन से फंक्शन करते हैं? प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, ये तो सर हमने साइंस में भी पढ़ा था, बिल्कुल बेटा आपने ये साइंस में भी पढ़ा था। दैट वी ब्रीथ एंड ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या करते हैं? एब्जॉर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। सर ये तो हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था बेटा? फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने पढ़ा था। द रूट ऑफ द प्लांट्स बिंड द सॉइल, दस दे कंट्रोल सॉइल इरोजन। सर ये भी हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा था, चलो यहाँ भी पढ़ लो, क्या दिक्कत है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर फॉर फर्नीचर, फ्यूल वुड, फोडर, मेडिसिन प्लांट एंड हर्ब्स, लेस हनी, गम etc, ठीक है। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सर वाइल्ड लाइफ क्या है, तो वाइल्ड लाइफ देख लेते हैं। देख लो कितना प्यारा हिरन मैंने लगा रखा है ना। देखो वाइल्ड लाइफ इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम, ठीक है। वाइल्ड लाइफ क्या है? हमारे इकोसिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वाइल्ड लाइफ कैन बी फाउंड इन ऑल इकोसिस्टम्स, डिजर्ट फॉरेस्ट, रैन फॉरेस्ट, ये डिजर्ट फॉरेस्ट एक है, रैन फॉरेस्ट, प्लेन, ग्रासलैंड एंड अदर एरियाज इंक्लूडिंग द मोस्ट डेवलप्ड urban sites, all have distinct form of wildlife. Present of rate wildlife is of very great importance now. Okay, तो ये देखो importance of wildlife क्या क्या है, मैंने कुछ यहाँ पे टॉपिक लिख रखा है, आप देख सकते हो। To maintain ecological balance of nature and maintain food chain and natural cycle. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखा है। देखो हमें पता है कि जो ठीक है, देखो अगर मान लो सारे लायन ख़त्म हो गए या फिर जितने भी ऐसे हैं जो फ्लैश को खाते हैं वो ख़त्म हो गए, तो जब कोई प्लांट अगर डेड कर जाएगा तो फिर उसे कौन खाएगा, या फिर कोई एनिमल डेड कर गया तो उसे कौन खाएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बहुत ही एक रोल इकोसिस्टम में बहुत ही बड़ा इनका रोल होता है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बच्चों ये लोग। इट हैज़ इकोनॉमिकल वैल्यू। Many wild plant provide useful substance like timber, paper, gums etc, and they also have wide applications in Ayurveda and other branches of medicine। देखो मेडिसिन में इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी जैसे अब मलेरिया की जो मेडिसिन होती है वो कोकून के पेड़ से बनती है। जो कोकून का होता है उसकी जो ऊपर की लेयर होती है उससे, कोकून के लेयर से बनता है। तो आप देख सकते हो कि इतना ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस, वाइल्ड लाइफ का इतना ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो आप कैसे कह सकते हो कि इसका इम्पोर्टेंस नहीं होगा? ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। वाइल्ड लाइफ इज द सर्वे ऑफ लाइवलीहुड एंड सबसिस्टेंट। ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑन अर्थ, ह्यूमन गेट बेनिफिट टू सस्टेन लाइफ, ठीक है। देखो अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए ह्यूमन क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ को थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। वाइल्ड लाइफ प्ले एन इसेंशियल रोल इन द इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट आर इट अगेन सिग्निफिकेंस टू लाइफ। द नॉर्मल functioning of the biosphere depends on endless interaction amongst animals, plants and microorganisms। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चा, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। आप खुद सोचो, अगर आपने देखा होगा
आसपास में कोई एनिमल मर जाता है या फिर कोई डॉगी डेड कर जाता है तो लोग उसको फेंक देते हैं ऐसे ओपन में, ठीक है, ये जनरली आपने देखा होगा। तो आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद वो क्या होता है, बहुत महकने लगता है, ठीक है। अगर आप सोचो कि अगर ये जो माइक्रोब्स हैं इसको नहीं डिसॉल्व करे ना, इसको ख़त्म ना करे ना, तो वो कितना ज़्यादा डिसीज़ जनरेट कर देगा। तो इसीलिए इनका क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहीं पे आपका क्या हुआ, चैप्टर होता है आपका यहाँ पे फिनिश। अब आगे मैंने कुछ एक्सरसाइज रखी हुई है बट मैं उसे अभी नहीं कराऊंगा। पहली बात, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते यार, ये बहुत गलत करते हो, ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है आपकी चीज़ों को बनाने में। पहले तो सारा डॉक्यूमेंट ले आना होता है, पूरा डेटा लाना होता है, फिर उसको टाइप करना होता है, फिर इतना करना होता है। तो यार वीडियो को लाइक करने में क्या जाता है, आप लोग को बस वीडियो देखनी, फिर इसको लाइक कर दो यार, क्या दिक्कत है। और मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी वीडियो कोई आपको देता होगा। रही बात मेरे फेस का, तो बच्चों थोड़ा सा मेरा कैमरा गड़बड़ हो गया यार, वो गिर गया था, टूट गया है, ठीक है, नुकसान हो गया और टूट भी गया। तो अभी तो उसका कुछ हो नहीं पा रहा है, बट जैसे ही मेरा न्यू कैमरा आ जाता है तो मैं आपको अपना फेस भी दिखाना स्टार्ट कर दूंगा। बट अगर आपका काम चल रहा है तो क्या दिक्कत है, फेस देख के क्या कर लोगे मेरा, ठीक है। और लाइक तो करते नहीं हो आप लोग वीडियो को, तो यार जल्दी से इस पर लाइक कर दो। एम रखते हैं कम से कम 100+ लाइक का एम रखते हैं आज के दिन में, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और लाइक कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा यार अच्छा लगा। चलो बच्चों, फिर अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करना और एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर ले आना, और जो भी प्रॉब्लम होगी यार उसके लिए तो मैं हूँ, आपके रोहित सर जिंदा है। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखना, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।